हे गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। एंड यहाँ पे अभी मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर रही थी क्योंकि मैं सेल्फी मोड से बनाती हूँ। तो मैं देख लेती हूँ कि हम कैमरा ठीक है कि नहीं है। फिर बाद में मैं बैक मोड करती हूँ। वैसे मैं बैक मोड बहुत कम ही रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया था। क्या होता है ना, फिर अगर आप एक बार सेट कर लो तो ठीक रहता है। फिर यहाँ पे मैं फ़ाइल का देख रही थी। मैं सेल्फी मोड से बनाती हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी दिखाती हूँ वो उल्टा ही दिखता है। अब मैं सोच रही हूँ कि ध्यान रखूँ कि वीडियो बैक कैमरे से बनाऊँ। एक्चुअली मुझे बैक कैमरे में वीडियो बनाते हुए स्ट्रगल करना पड़ता है। सेल्फी से क्या होता है, मुझे दिखता रहता है कि ठीक आ रहा है एंगल, रख लो बस बना लूँ। इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर पाऊँ। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं तो फ्री हो गई हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं फ्री बिल्कुल नहीं हुई हूँ। अभी मुझे अपने बीएड के असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मुझे माइक्रो टीचिंग पे लेसन प्लान बनाना है, मुझे ये सब करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जितनी फ़ाइल हैं उनको एकदम रेडी कर रही हूँ परफेक्ट। तो मेरी जितनी फ़ाइल कंप्लीट है, मतलब जितना मैंने लिख लिया है, जितने पेज में या जितनी फ़ाइल्स मैंने बना ली हैं, उनको फ़ाइल में सेटिंग से लगा दी हूँ। क्योंकि मैंने ए4 साइज़ पेपर पे लिखा था, तो मुझे इसमें होल करना पड़ा, तो मैं यहाँ पे पेपर पे होल कर लेती हूँ। देखिए मेरे पास ये है, मैंने ये होल करने वाला लिया था और मैं इसे होल कर लेती हूँ। और अब मुझे एक-एक करके इन सबको बाँधना है, जो कि मैंने बाँध लिया है। ऐसे ही धीमे-धीमे मैं सारी फ़ाइल कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि मैं एग्ज़ाम से पहले इसको चेक करा लूँ। अगर मैंने चेक नहीं कराई तो फिर मुझे एग्ज़ाम में वाइवा में प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर मिलने में भी दिक्कत हो सकती है, तो मुझे सारा अपना जितना भी वर्क है एकदम कंप्लीट रखना है। तो मुझे अपना सारा वर्क कंप्लीट रखना होगा, क्योंकि ठीक है मैं अब एक स्टूडेंट हूँ, बट बीएड करके मैं टीचर भी बन सकती हूँ। तो जब मैं खुद अपना वर्क नहीं कंप्लीट करूँगी तो मैं बच्चों को कैसे किस मुँह से कहूँगी कि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करिए। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बीएड एक ट्रेनिंग ही है, मतलब वो बीएड हमें टीचर बनने की ट्रेनिंग देता है। तो इसको आप एक डिग्री की तरह मत लीजिए, आप इसको एक ट्रेनिंग की तरह लीजिए, क्योंकि ये वाक़ई में एक ट्रेनिंग है। तो अब मैं अपनी फ़ाइल कंप्लीट करने लग जाती हूँ। अभी मैंने सिर्फ़ 6 फ़ाइल बनी है, 6 फ़ाइल बनना अभी और बाकी है। उसमें से कुछ लेसन प्लान्स भी बनेंगे, बाकी मुझे पढ़ना भी है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम मई में हो जाएँगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कुछ भी वर्क अधूरा रह जाए, क्योंकि अभी देखो हो सकता है कि मतलब मैं इस साल बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। जून में मेरे 2-3 एग्ज़ाम्स हैं, तो यहाँ मैं अपनी फ़ाइल जल्दी-जल्दी से कंप्लीट करने लगती हूँ। मतलब मेरा एक जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो 1 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, आज मैंने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैं फिर 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगी। वैसे तो अभी दिन है, रात बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ रात को भी एक कंप्लीट कर लूँ। और कल मेरा बीएड का लास्ट 2 पेपर बाकी थे, वो कल लास्ट 2 एग्ज़ाम हो जाएँगे। उसके बाद मैं बीएड से फ्री हो जाऊँगी 1 महीने के लिए। मतलब फ्री तो नहीं होंगी, बट हाँ, मेरा जो असाइनमेंट है वो मैं 3-4 दिन में कंप्लीट करके रख दूँगी, बाकी चेक करा लूँगी जाके फ़ाइल। उसके बाद मैं अपने यूजीसी नेट की तैयारी करने लग जाऊँगी। मेरा इस बार वाला नहीं निकल पाया था, क्योंकि मेरे सारे इतने सारे एग्ज़ाम थे, मैं नहीं निकाल पाई। तो अब मैं फ्री तो नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा वर्क है। मुझे अभी नेट की तैयारी करनी है, बीएड की भी तैयारी करनी है। आफ्टर दैन यूजीसी वो यूपीटीजीटी भी आ रहा है, तो मुझे सबको एक साथ लेके चलना है, तो देखते हैं क्या खिचड़ी बनती है। कुछ तो बन के निकलेगा ही अच्छा-सा। तो अभी हम लोग एनवीएस, केवीएस और ईएमआर से फ्री हो गए हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। मान लीजिए अभी यूपीटीजीटी आ रहा है, तो जो भी हमने ईएमआरएस और केवीएस में पढ़ा था, वो हमारा यूपीटीजीटी में बहुत हमें काम देने वाला है। और ये देखिए, ये इतनी फ़ाइल मुझे मिली है और इतनी फ़ाइल मुझे कंप्लीट हो गई है। मुझे टोटल 12 फ़ाइल मिली हैं, मतलब इस साल की 12 फ़ाइल हैं, बाकी टोटल मुझे 20 से 22-23 फ़ाइल मिली हैं, और जिसमें से 10 मुझे अभी 12 मुझे अभी सबमिट करनी है इस साल। तो ये देखिए, ये मेरी 6 फ़ाइल्स हैं। मैंने ये 6 फ़ाइल कंप्लीट कर ली हैं। ये मेरी 6 फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी हैं, और फ़ाइल देखिए कुछ इस तरह से आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि मैंने ये जो मतलब मतलब इस वीडियो को मैंने सेल्फ़ी मोड से रिकॉर्ड किया था। तो आपको रेडी रहना है यूपीटीजीटी के लिए। यूपीटीजीटी देखिए, एक तो मानते हैं ईज़ी आता है, बट उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर 125 क्वेश्चन्स हैं, तो ओबीसी को 120 के करीब करेक्ट करने होते हैं।
उसमें से अगर 1-2 भी गलत हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश करिए, मानते हैं क्वेश्चंस ईज़ी आते हैं बट इट मीन्स ये नहीं है कि आप हल्के में ले लें। कभी-कभी वही ईज़ी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं। जैसे ईएमआईज़ में बहुत लोगों से हुआ, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा मॉडरेट पढ़ा था, उनका थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो मेरा मानना यही है, अगर यूपीटीसीटी निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। जितना मॉक लगाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। देखो, मैंने मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मिलता है मैं लाइव ले लेती हूँ क्लासेस। लाइव बहुत लोग पढ़ाते हैं म्यूज़िक में, आप तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो जब से मैं मेरा ईएमआर केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है, मैं एक तरह से इधर बिज़ी हो गई। मैं 31 को लखनऊ से आई थी, फिर मैं एक को पेपर देने चली गई थी, तब से मैं पेपर दे रही हूँ। फिर बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, इसलिए मैं वीडियोज़ डाल नहीं पा रही थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी डेली वीडियोज़ आएँ। मैं जितना भी बिज़ी हूँ बट मैं वीडियो डेली डालूँ। हो जाता है, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, तैयारी भी करनी होती है, फिर थकान भी हो जाती है, तो नहीं हो पाता है। बट इट मीन्स ये नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दें, तो हमें अपने काम को भी ध्यान रखना चाहिए। और आजकल वैसे भी डेली कॉलेज जाना पड़ता है, तो कॉलेज थोड़ा दूर है, उसमें भी थकान हो जाती है, तो मैं नहीं डाल पा रही थी। आज संडे था, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो डाल देते हैं। मतलब कल मैं जल्दी आ गई थी कि मेरा एक पेपर हुआ था, मतलब मेरा सब्जेक्टिव था, मीन्स टीचिंग वाला। उसमें बायोलॉजिकल साइंस थी मेरी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई कि इनका सब्जेक्ट कौन-सा है, कुछ लोगों को नहीं भी पता था। पहले मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने सर से पूछा तो सर ने मुझे बता दिया था। फिर कल एक एक पेपर था, तो मैं जल्दी आ गई थी। उसके बाद मैंने आके रेस्ट किया, फिर मैं रात को भी जल्दी सो गई थी। आजकल मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ, इसी वजह से लाइव नहीं आ रही, क्योंकि मैं आके थक जाती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं इतनी देर तक जगूँ। सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, और अब तो परसों से रियाज़ स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग का, क्योंकि रियाज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो पेपर की वजह से नहीं हो पा रहा था। मैं उसके लिए बहुत अफ़सोस भी कर रही हूँ कि रियाज़ इतना नहीं हो पाता है, जबकि हमें तो रियाज़ में बहुत अपना समय पूरा देना चाहिए। रियाज़ तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं सुबह उठ के गायन और अपने वादन की प्रैक्टिस में लग जाऊँगी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टीचर बनेंगे तो वो हम थ्योरी में कम पढ़ाएँगे। नहीं, थ्योरी पढ़ाएँगे, बट हमारा मेन होगा प्रैक्टिकल समझाना। जब हमारा प्रैक्टिकल नहीं अच्छा होगा तो हम बच्चे को क्या ही सिखाएँगे। तो बस मुझे ये सबको टारगेट लेके चलना है। अभी मतलब इस साल मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसे भी कैसे ना करके इस साल मैं सेट हो जाऊँ कहीं भी। तो यही उम्मीद में हूँ, इसी कोशिश में हूँ। ख़ैर, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे ईएमआईस में बहुत सपोर्ट किया था, और मेरी जो गलतियाँ थी वो भी बताई थी, तो मुझे अच्छा लगा। और चलिए, ख़ैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की बातें हम फिर कभी कर लेंगे। तो मिलेंगे किसी दिन लाइव में फिर जल्दी, जिस दिन मैं फ्री होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। एंड अगर आपको बीएड से कोई भी मतलब बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन हो या म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर करिएगा। अगर किसी को अपना सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है बीएड में, टीचिंग सब्जेक्ट, तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।